क्या सच में 30 दिन तक वीर्य रोकने से पुरुष की ताकत कई गुना बढ़ जाती है? इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और दोस्तों की बातचीत में अक्सर यह दावा सुनने को मिलता है कि अगर कोई पुरुष 30 दिन तक वीर्य को रोके रखे तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, दिमाग तेज हो जाता है और शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाता है। लेकिन क्या यह सच है? या फिर यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता और अधूरी जानकारी का नतीजा है? क्योंकि सच्चाई यह है कि इस विषय को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। अगर कोई पुरुष 30 दिन तक वीर्य को रोकने की कोशिश करता है तो वास्तव में उसके शरीर में क्या होता है? क्या सच में कोई गुप्त शक्ति शरीर में जमा होती है या फिर शरीर की अपनी कोई अलग प्रक्रिया होती है? आज के इस वीडियो में हम इस विषय को बिल्कुल वैज्ञानिक और मेडिकल दृष्टिकोण से समझेंगे ताकि आप अफवाहों और मिथकों से अलग सच्चाई जान सकें। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर पूजा और आप देख रहे हैं हमारा मेडिकल अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, जहां हम शरीर, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़ी बातों को बिना झिझक और बिना गलतफहमी के समझते हैं, क्योंकि सही जानकारी ही आपको डर और भ्रम से बचाती है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि वीर्य क्या होता है और यह शरीर में बनता कैसे है। पुरुषों के शरीर में टेस्टिस यानी अंडकोश लगातार स्पर्म बनाते रहते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर में हार्मोन के नियंत्रण में चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि शरीर लगातार नए स्पर्म बनाता रहता है और पुराने स्पर्म समय के साथ टूटकर शरीर द्वारा अवशोषित भी हो सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक वीर्य को बाहर निकलने से रोकता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा शरीर में जमा होता ही रहेगा। शरीर की अपनी एक प्राकृतिक प्रणाली होती है जो समय आने पर संतुलन बना ली है। कई बार अगर लंबे समय तक वीर्य बाहर नहीं निकलता तो शरीर खुद ही नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष के माध्यम से उसे बाहर निकाल सकता है। यह पूरी तरह से एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो बहुत से लोग पूछते हैं, अगर कोई पुरुष 30 दिन तक वीर्य को रोक ले तो क्या होगा? सबसे पहले यह जान लीजिए कि मेडिकल साइंस के अनुसार ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वीर्य को लंबे समय तक रोकने से शरीर में कोई जादुई ताकत जमा हो जाती है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनका फोकस बढ़ गया है या ऊर्जा ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन इसका कारण अक्सर मानसिक होता है। जब कोई व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और वह खुद को ज़्यादा अनुशासित महसूस करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वीर्य को रोकना ही उस ऊर्जा का असली कारण है। अब इसके कुछ संभावित प्रभावों की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 30 दिन तक वीर्य को रोकता है तो शरीर में स्पर्म का उत्पादन फिर भी चलता रहता है। जो स्पर्म उपयोग में नहीं आते वे धीरे धीरे टूटकर शरीर द्वारा दोबारा अवशोषित हो जाते हैं। यह एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। कुछ पुरुषों में इस दौरान नाइटफॉल हो सकता है। यह शरीर का प्राकृतिक तरीका है अतिरिक्त वीर्य को बाहर निकालने का। इसमें घबराने या शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोगों को लंबे समय तक उत्तेजना को दबाने की वजह से मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय खुद को रोकने की कोशिश करता रहे तो उसका ध्यान बार बार उसी चीज़ पर जाने लगता है और इससे मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई लोग यह मानते हैं कि वीर्य शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा है और इसका एक एक बूंद बहुत कीमती होता है। यह विचार की वजह से कुछ समय तक संयम रखना चाहता है तो यह उसकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, लेकिन इसे किसी चमत्कारी शक्ति का स्रोत समझना सही नहीं है। असल में पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं संतुलित जीवन शैली, अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और मानसिक संतुलन। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों का ध्यान रखता है तो उसका शरीर और उसकी ऊर्जा दोनों बेहतर रहती हैं। पारंपरिक मान्यताओं से आया है, लेकिन आधुनिक मेडिकल साइंस के अनुसार शरीर लगातार स्पर्म बनाता रहता है और यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। इसका मतलब यह नहीं कि वीर्य का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसे लेकर अत्यधिक डर या अपराध बोध भी ज़रूरी नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या वीर्य को कुछ समय तक रोकना बिल्कुल गलत है? ज़रूरी नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों या अनुशासन
अब एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या ज़्यादा समय तक वीर्य रोकने से नुकसान हो सकता है? अधिकतर मामलों में शरीर खुद संतुलन बना लेता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार मानसिक दबाव में रहता है या खुद को अत्यधिक रोकने की कोशिश करता है, तो इससे चिंता या तनाव बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी चीज़ में अत्यधिकता से बचना ही सबसे बेहतर होता है। सेक्सुअल हेल्थ भी हमारे शरीर के बाकी स्वास्थ्य की तरह ही एक प्राकृतिक हिस्सा है। इसे लेकर शर्म या मृतकों के आधार पर फैसले लेने की बजाय सही जानकारी के आधार पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। याद रखिए, असली ताकत सिर्फ किसी एक चीज़ को रोकने में नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन को संतुलित तरीके से जीने में होती है। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके मन में चल रहे कई सवालों का जवाब दे पाई होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जो आज भी इन बातों को लेकर भ्रम में हैं, क्योंकि सही जानकारी ही स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव होती है। धन्यवाद।